सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर सुमित कुमार हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका स्वागत करता हूं। ये हफ्ता शानदार बीत रहा है। खबरें हमेशा की तरह वैसे ही चल रही हैं। मरीज़ों के बारे में अभी लेटेस्ट तो हम सब जानते हैं, 2 डेथ्स के बारे में इंडिया के अंदर जो हुई हैं, तो उनके ऊपर नहीं, हम लोग बचे हुए हैं। प्रभु ने हमें बचा रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज की बंदगी को शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाएंगे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे और ये प्रार्थना के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से ये शाम के समय हम आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु दिल से प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए प्रभु जी, जो हर समय आप हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। प्रभु दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों को छोड़कर जा रहे हैं प्रभु, हम उनसे अच्छे नहीं हैं पिता परमेश्वर, ना ही हमारे काम अच्छे हैं, लेकिन प्रभु ये सिर्फ आपकी कृपा है पिता परमेश्वर, ये आपकी दया जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और प्रभु उसका हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, आराधना करने के लिए हमें तैयार करें, वचनों के लिए हमारे हृदय को तैयार करें ताकि हम ग्रहण करें और प्रभु अपने मन फिराएं, जहाँ जहाँ हम लोग गलत है प्रभु अपने आप को ठीक करके प्रभु अपनी ज़िंदगियों को तेरे वचनों के मुताबिक चला सकें। प्रभु ऐसा करने में आप मदद कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। सॉन्ग नंबर 343 हमारे सॉन्ग बुक में है, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, सब बोलेंगे, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 सच में परमेश्वर आपका प्यार महान है प्रभु जी, आपकी दया हमारी समझ से परे प्रभु जी, आपके विचार
प्रभु हमारी सोच से बहुत दूर है प्रभु जी। सच में आप दयालु हैं, कृपालु है पिता परमेश्वर, हमारे प्रति हमेशा अपनी भलाई दिखाते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास है। सबके लिए लगातार हम प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट आज रात को भी हम लोग प्रेयर में जा रहे हैं, क्योंकि हर महीने हम लोग रात को एक दिन चूज़ करते हैं जब रात को प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस महीने हमने आज का दिन चूज़ किया कि आज रात को हम लोग प्रेयर में बैठेंगे, काफ़ी लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, आपके भी लिए प्रेयर करेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। सो आइए आज की मीटिंग को शुरू करते हैं, पैराबल सीरीज़ को यानी दृष्टांतों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। बहुत सारे दृष्टांत हो गए हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सिर्फ सुनना नहीं है ना, सिर्फ सुनना नहीं है, जो हमें लग रहा है दृष्टांतों को सुनने के बाद हमारे अंदर कमियां निकल रही हैं, तो उसको क्या करते हैं ना, दूर भी करते हैं ना। जैसे हम लोग घर में जब सफाई करते हैं, जहाँ जहाँ हम सफाई करते हैं दिखता है ना यहाँ पे कचरा, यहाँ पे कचरा, उसको साथ साथ बाहर निकालते जाते हैं। वैसे ही इन पैराबल्स को जैसे जैसे हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने जीवन में भी हम देखें कहाँ कहाँ पे गंदगी है, कहाँ कहाँ पे कचरा है, कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर की नज़र में अच्छी नहीं है, उसको भी हम साफ करके बाहर कर दें। हालेलुया। सो ये वन ऑफ द फेमस पैराबल है, बहुत फेमस है। और मैंने पिछले दिनों में 2 दिन पहले जब पैराबल आया था तब भी बताया था, एक दूसरे से लिंक करते हैं, यानी तोड़ों का दृष्टांत जब मैंने बोला था तब बताया था कि ऊपर ही इसके ऊपर 10 कुंवारियों का दिया हुआ है। लास्ट लाइन में पहले पढ़ूंगा, बाद में हम इसके अंदर चलेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये पैराबल खत्म करते समय ये लाइन बोली थी, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सो दोनों हमें पता होने, ये जागते भी रहना है और उस घड़ी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन तैयार हमें रहना है। इससे पहले कि मैं आज के प्रचार के ऊपर चलूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सब लोगों ने सुना हुआ है ना। टाइटैनिक जहाज़, जिसने भी उस टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था, जब वो जहाज़ बन के रेडी हो गया, आपको मालूम है उसने क्या बात बोली थी? उसने बोला था अगर रब भी चाहे ना तो इस जहाज़ को डुबो नहीं सकता, क्योंकि इसको इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। उसने क्या बोला? अगर रब भी चाहे तो इस जहाज़ को डुबो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और हम सब जानते हैं वो अपनी पहली ट्रिप पे था, पहली यात्रा पे था, और रास्ते में जब वो एक आइस ग्लेशियर्स के साथ वो जब टकराया, हम जानते हैं वो वहीं पर डूब के ख़त्म हो गया। हालेलुया। तो हमें नहीं मालूम कब क्या हो सकता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों में लगातार जो 2 डेथ्स के बारे में सुना, उनको भी नहीं मालूम था कि ये डेथ आएगी करके, लेकिन हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर या तो उसका आना हो सकता है या फिर हमारा जल्दी जाना हो सकता है। ऐसे में दोनों रीति से, दोनों वे में ही हमें ही तैयार रहना है। सो आइए इस पैराबल को शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगा, फिर कुछ बातों को हम देखेंगे। 25वां अध्याय पहले वचन से लेकर मैं 13वें वचन तक पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तो वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझे जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी उनमें से 7 विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, है स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। हमने ये पैराबल्स अपनी चर्च में बहुत बारी सुना है, बहुत सारे पास्टर्स ने प्रचार किया, और हर पास्टर ने एक न्यू वे में इसे रिप्रेजेंट किया, यानी एक नए वे में हमारे सामने पेश किया, और हमने अच्छी बातें ही उनसे सीखी हैं। लेकिन मैं इस मैसेज को सिंपल रख के एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं?
आर यू रेडी टू मीट योर किंग? क्या आप अपने राजा को मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि तभी हमें पता चलेगा हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कुंवारियाँ थी। ये 10 कुंवारियाँ चर्च को दर्शाता है, चर्च के लोगों को दर्शाता है ना। और लिखा हुआ है 10 की 10 कुंवारियाँ थी, जो पवित्रता को शो करता है। यानी चर्च के अंदर जितने लोग आए हैं, जो चर्च में आते हैं, वो लोग यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हैं। और एक और बात जो देखी जाती है, इन 10 को इनविटेशन मिला है, 10 की 10 उस शादी में आए करके दूल्हे के वहां बुलाई गई हैं। वैसे ही परमेश्वर ने सबको बुलाया है उसके राज्य के लिए आने के लिए, उसके पास आने के लिए, उद्धार को पाने के लिए सबको बुलाया। लेकिन एक कमी यहाँ हमें देखने को मिल रही है। क्या वो कमी देखने को मिल रही है? इसके अंदर 5 मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान देखी जा रही हैं। हालेलुया। सो ये पैराबल यीशु मसीह ने एक ऐसे समय में हमें बोला जब वो अपनी इस दुनियावी सेवकाई को खत्म करने वाले हैं। यानी अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे 27वें अध्याय के अंदर, वहाँ देखते हैं यीशु मसीह को जस्ट 26वें अध्याय से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को षड्यंत्र रचा जा रहा है, फिर रात को पकड़ा जा रहा है, सब हो रहा है। जस्ट वो मैं मानता हूँ कि ये थर्सडे से एक दिन पहले की बात हो सकती है, क्योंकि उसी वीक में जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, उसी वीक में यीशु मसीह ने ये पैराबल बोला। उसी समय ये बोला कि मूर्ख और 10 कुंवारियों का मूर्ख और बुद्धिमान कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया। हालेलुया। और यीशु मसीह जस्ट अपनी सेवकाई को खत्म करने से पहले बोल रहे हैं। हालेलुया। हमें देखना है कि इस जो पैराबल है, इसके अंदर हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम बुद्धिमानों के अंदर आते हैं कि मूर्खों के अंदर आते हैं? क्यों बुद्धिमान और 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान क्यों बताई गई हैं? चाहे ये 10 की 10 कुंवारियां थी, चाहे 10 की 10 को इनविटेशन मिला था, लेकिन एक बात की वजह से उनमें से 5 मूर्ख हो गई और 5 बुद्धिमान हो गई। वो एक सिर्फ जो बात दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, दोनों को अलग करती है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, वो है अपनी कुप्पियों में तेल लेना। हालेलुया। जबकि सोई सारी थी, लेकिन लिखा हुआ जब धूम मची, रात को दूल्हा आ गया, तो उन लोगों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। हालेलुया। सब लोगों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और ये एक पैराबल हम जानते हैं, यीशु मसीह ने प्राइवेटली अपने शिष्यों को बोला था। ये जो पैराबल था, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने ना तो रिलीजियस लीडर्स को बोला, ना ही वहाँ लोगों को बोला, ये अपने शिष्यों को बता रहे थे भी तैयार रहने के बारे में। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी यहाँ पर क्या है करके, क्योंकि यीशु मसीह ने पीछे अगर हम अध्याय में जाते 24वें अध्याय में, वहाँ पर यीशु मसीह ने बार बार बोला कि अंतिम समय में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। और यीशु मसीह ने इस पैराबल से पहले भी वहाँ पर क्या बोला? विश्वास योग्य दास। यानी यीशु मसीह ने एक दास के बारे में बताया कि जब उसका मालिक वापस आए तो उसे जागता हुआ पाए, यानी तैयारी के साथ पाए। यहाँ पर भी यीशु मसीह वही बताना चाहते हैं। कौन तैयार है? अपने आप को कौन तैयार करके है? कौन पूरी तैयारी करके है? सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक रीति से कौन अपने आप को तैयार करके रेडी है। हालेलुया। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन अपने आप को तैयार करके है। क्योंकि हम लोग चाहे बाहर से दिखने में एक जैसे क्यों ना दिख रहे हो, क्योंकि ये 10 की 10 कुंवारियां एक जैसे दिख रही है, लेकिन जो चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है वो है तैयारी। उनके पास तैयारी नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जब इनके पास समय था, ये नहीं कि इनके पास समय नहीं था, दूल्हे के आने का एक टाइम सेट किया गया था भी वो आएगा, लेकिन किस समय आएगा ये नहीं, सिर्फ मालूम था कि वो आएगा करके। उस समय में जब बुद्धिमान अपने मशालों को रेडी कर रही हैं, तेल को कुप्पियों में भर रही है, एक्स्ट्रा तेल भी ले रही हैं, मैं सोचता हूँ मूर्ख क्या सोच रही होंगी, ये बेकार की क्या काम कर रहे हैं, ये बेकार की क्या काम कर रहे हैं, इनको अभी मालूम नहीं है, वो तो जल्दी आ जाएगा। यानी ये लोग तैयार नहीं कर रही, ये लोग तैयारी नहीं कर रही, आलस मार के बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय में, नूह को जब परमेश्वर ने बोला जहाज बनाओ, एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ, आपको मालूम है जब वो जहाज बना रहा था और वो प्रचार भी कर रहा था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था, बुरे कामों को छोड़ने का, लेकिन सिर्फ तैयारी किसकी थी? नूह के परिवार की। किसी ने भी उस समय गौर नहीं किया, उस समय किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन अचानक कहते हैं वो जल प्रलय आया, सोते फूट उठे, ऊपर से बारिश आ गई और जो अंदर था वो बच गए, यानी तैयारी जिसकी थी वो बच गई। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ जो बुद्धिमान है उनको दूल्हा लेके चला जा रहा है और मूर्ख वहाँ की वहाँ रह जा रही हैं। आज मेरे भाइयों और बहनों, हमको अपने आप को चेक करना है। हम लोग चर्च में भी आते हैं, है ना, प्रार्थना भी करते हैं, क्या मेरी तैयारी संपूर्ण है? यानी जैसे हम दूसरों को बोलते हैं कि यीशु मसीह ने बोला यदि तुम मर जाओ, मेरे पे अगर विश्वास कर दो, यदि तुम मर भी जाओ तो भी जियोगे करके, तो ऐसे में क्या हमारा कॉन्शियस,
हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है कि जिस दिन हम अपना ये दुनियावी सफ़र ख़त्म करेंगे, जब हम ये अपना दुनियावी सफ़र ख़त्म करेंगे, सच में हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। क्या हमारे कॉन्शियस बोलता है, या आज भी हमारा कॉन्शियस हमारे ऊपर दोष लगाता है? हम सब जानते हैं, जब प्रभु भोज हम लोग लेते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक में से वहाँ लिखा हुआ है, ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने तुम्हारे तक भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया उसने रोटी ली, तोड़ी। वहाँ लिखा हुआ है, जब इसे लेते हो तो अपने आप को जांचो परखो, देखो कहीं तुम्हारे पर दंड ना आ जाए। यानी अगर हम उसे चेक करना है कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो खाने के बाद हमारे पर दंड है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि हम चेक करें कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारी तैयारी संपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का आना किसी भी वक्त है। हम आलस में कि ये मत सोचिए इतने सालों से तो आया नहीं, इतने समय से तो आया ही नहीं, इतने समय से तो आया ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक ना एक दिन हमें हम सबको अपना अपना हिसाब किताब देना है ना। हर एक बंदे को अपना हिसाब देना है। मैंने पहले भी प्रचार के अंदर बताया, किसी की वजह से, यानी अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ ये नहीं कि मेरा रिवॉर्ड मेरे बच्चों को मिलेगा। हालेलुया। हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। बाइबल के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। देखो मैं पढ़ूंगा यजिकेल के पुस्तक के अंदर, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यजिकेल 18 उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना ही पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। और पुराने नियम में भी सेम इसी तरह से एक बात लिखी है, मैं पढ़ के आपको बता दूं। व्यवस्था विवरण के अंदर ये बात लिखी है 24 के अंदर 16 के अंदर, पुत्र के कारण पिता को ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र को मार डाला जाए। जिसके पाप किए हैं वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते 10 की 10 कुंवारियाँ हैं, सबको बुलाएगा। इसका मतलब ये नहीं वो 5 बुद्धिमान है उनकी वजह से वो 5 को बचा लिया जाएगा या उसको अंदर ले लिया। हर एक को अपना लेखा देना होगा। ऐसे में हमें ये देखना है, जब यीशु मसीह इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तैयारी के ऊपर, हमारी तैयारी कैसे, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। हम देखो घर में मेहमान आते हैं, तैयारी करते हैं। कोई फंक्शन है, हम तैयारी करते हैं हर एक चीज़ की। कोई बिजनेस करना है, तैयारी करते हैं। कोई भी फंक्शन आज हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। वैसे ही अगर हमने परमेश्वर से मिलना है, राजा से मिलना है, क्योंकि इसका आने का समय निकट है, हमारी तैयारी क्या है? हम अपने आप से भी सवाल कर लें कि मैंने तैयारी क्या कर रखी है। क्योंकि अगर यीशु मसीह का आना हो गया, ऐसे में यीशु मसीह का अगर आना हो गया तो ऐसे में हम पीछे रह जाएंगे, दरवाजे बंद किए जाएंगे। क्या हो जाएगा? बंद किए जाएंगे। और ये जो मूर्ख जिनको कहा गया है, मैं सोचता हूँ कभी कभी बैठकर बुद्धिमान और मूर्ख के अंदर क्या फ़र्क रहा होगा। मैं ये सोचता हूँ बुद्धिमानों ने जब वर्कआउट किया होगा, मेहनत की होगी, उन्होंने सब कुछ सहा भी होगा। मूर्खों ने सहा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला, तुम लोग सकेत फाटक में से होकर प्रवेश करो, चौड़े मार्ग में से मत जाओ, क्योंकि सकेत फाटक है वो स्वर्ग को जाता है, चौड़ा मार्ग नरक की ओर जाता है। चौड़े मार्ग में हर एक तरह की बुराई पाप सब मिलता है। सकेत मार्ग में ये नहीं, वहाँ पे दुख तकलीफ पीड़ा सहनी पड़ती है। और आज का जो दौर चल रहा है मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा समय है जहाँ पर अगर किसी भी विश्वासी को अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया जाए, वो सहने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उनके जीवन में कुछ कमियां हैं, अगर पास्टर को लगता है, उनके आत्मिक पिता को लगता है कि ये कमियां इनके जीवन से दूर कर देनी चाहिए, अगर वो उनको बताते हैं तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? लिखा हुआ बाइबल के अंदर अंतिम दिनों में घटनाएं घटेंगी। मैं बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा एक वचन 2 तीमुथियुस के अंदर से, 2 तीमुथियुस उसके अगर 3वें अध्याय को पढ़ते हैं, मैं पहले वचन से पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतिगन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे में चेक कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, ये जो बातें हैं हमारे अंदर कहीं ना, हमारे अंदर तो नहीं आ गई कोई इसमें से कोई चीज़। क्योंकि पौलुस भी एक जगह पे 2 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में एक बात बोलता है, वो अपने आप से सवाल करने के लिए बोलता है। 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस एक बात बोलता है, कहता है अपने आप को परखो,
अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कि तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। तो ऐसे में मेरे भाइयों और बहनों, हमें चेक करना है अपने आप को अच्छी तरह से चेक करना है कि क्या मेरी तैयारी स्वर्गराज के लिए हो रही है कि नहीं हो रही है। दुनियावी तैयारियाँ मैं सारी करता हूँ, दुनियावी जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ उसकी हर एक तैयारी में अच्छी टाइम टू टाइम वेल प्लान वे में करता हूँ, लेकिन क्या स्वर्गराज की तैयारी भी ऐसे करता हूँ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अगर हमारी तैयारी नहीं हुई हम लोग रह जाएंगे, हम लोग इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। और जो दुख हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखा वो सारा दुख हमें सहना पड़ेगा अगर हमारी तैयारी नहीं है। ये तैयारी किस तरह से होगी? लिखा हुआ है तेल के अंदर, कुप्पी के अंदर तेल था। वो तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे, है ना। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो वो क्या करेगा? हमें आत्मिक बातों में खींच कर लेके जाएगा। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमें किस तरफ लेके जाएगा? वो आत्मिक बातों की तरफ ही खींच के लेके, आत्मिक कामों की ओर ही खींच के लेके जाएगा। लेकिन हम लोग प्रभु के पास तो आते हैं, चर्च में तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आत्मा की बात सुनते नहीं, क्योंकि हम लोग शारीरिक है। तो हमारा शरीर हमें किस तरफ लेके जाएगा? शारीरिक बातों की ओर लेके जाएगा। और पौलुस गलातियों की पत्री के अंदर क्या कहता है, मैं वो भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। उसके 5वें अध्याय के अंदर कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। और मैं सोचता हूं ये जब दोनों कैटेगरी के जब बताए हैं, मूर्ख और बुद्धिमान क्या कर रही थी? आत्मा के अनुसार चल रही थी, क्योंकि वो तेल आत्मा को दर्शाता है। लेकिन मूर्ख क्या कर रही थी? जिन्होंने कुपियों में तेल ही नहीं लिया, वहां पर लिखा तेल तो वैसे लिखा ही नहीं कि लिया भी है, करके सिर्फ मशाले ली हैं। हालेलुया, मशाले ली हैं लिखा हुआ था वहां पर। तो ऐसे में वो आत्मा के अनुसार नहीं चले, शरीर की अभिलाषाओं के अंदर ही रह गए। उन्होंने कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन ही नहीं की। सोचा कोई बात नहीं, हमें तो बुलाया गया, हम तो अंदर चले ही जाएंगे, हम तो अंदर वेलकम किए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? रह गई। आज हमें भी चेक करना है मेरे भाई और बहनों, क्या यीशु मसीह को पाने के बाद, है ना, हम क्रिश्चियन बोलते हैं ना, क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट इन, यानी मसीह मेरे अंदर। हालेलुया। अगर मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं मसीह के अनुसार चलूंगा, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलूंगा, उसकी मर्जी के अनुसार चलूंगा। लेकिन सिर्फ मैंने नाम के लिए यीशु मसीह को माना है कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया था, कोई चमत्कार कर दिया था, कोई उसने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी थी, लेकिन मैं अभी भी उसके उद्धार को अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ और अभी भी मैं शारीरिक दशा में ही चल रहा हूँ। जो मेरे पुराने काम थे अभी भी वो वैसे ही पाए जा रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें तैयारी करनी है, हमारा राजा आएगा हमें लेने के लिए। ऐसे में हम कैसे तैयार हैं? आज हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें अपनी ज़िंदगी को कोई गारंटी नहीं है। हमें किसी को भी हमारे एक ज़िंदगी के एक पल के बारे में भी नहीं पता, अगला पल क्या है, अगला दिन क्या, अगला हफ्ता क्या है। तो ऐसे में भाइयों और बहनों, हमारी तैयारी पक्की होनी चाहिए। दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं, पौलुस कहता है, लेकिन तुम इस तरह से दौड़ो कि जीतो करके। तो हम क्या ऐसे दौड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ मनोरंजन के लिए? जैसे हमारे यहाँ पर वो रेस लगवा देते हैं ना, एक रेस जैसे करवा देते हैं लंबी दौड़ करने के लिए। तो ऐसे में क्या हम लोग मज़े के लिए दौड़े? क्योंकि कुछ लोग से मज़े के लिए दौड़ लेते हैं। पौलुस कहता है जब तुम दौड़ में दौड़ते हो तो जीतने के लिए दौड़ो। और आज आप मसीही दौड़ रहे हो तो जीतने के लिए दौड़ना है, सिर्फ ऐसे ही चलने के लिए नहीं करना है। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। हम जितने भी पैराबल्स हम देख रहे हैं, ऐसे में अपने आप को जांचे, पढ़ के और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। और अभी 2 दिन और हैं, 2 ही पैराबल्स आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट वीक कुछ नया आएगा, कुछ नए हम टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। संडे को एक बहुत ही अच्छी गवाही आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप यूट्यूब पे बने रहिएगा। इस संडे को शाम को बहुत ही अच्छी एक टेस्टिमनी आ रही है किसी व्यक्ति की, और आपकी आंखें खुल जाएंगी काफ़ी बातों को लेकर। जिस बातों को हम जानते भी नहीं थे वो हमारे सामने आएंगी। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।